लास्ट क्लास में हमने बॉडी सिमेट्री पढ़ा था बेटा। दो फीचर्स हो गए थे एनिमल किंगडम में। थर्ड फीचर इज सिलोम। बेसिक फीचर जिसके बेसिस पर हम ऑल एनिमल्स को 11 फाइला में क्लासिफाई करते हैं, उसका थर्ड फीचर है सिलोम। ओके, सिलोम। कुछ बुक्स में आपको ई नहीं मिलेगा, उसमें ई साइलेंट रहता है, ई वहां पर नहीं रिप्रेजेंट करता। सिलोम का मीनिंग होता है बॉडी कैविटी। ओके, बॉडी कैविटी। तो फर्स्ट बायोलॉजी में जो फर्स्ट वेरी फ्यू चैप्टर्स आते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स आ जाती है जो लेटर आपको 11 के अदर चैप्टर्स में भी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी आएगी। फिजियोलॉजी वाले चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें भी आएगी और ट्वेल्थ में भी आएगी। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी टर्म का मीनिंग आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ओके, क्योंकि 11 से ही आप लोग का 11 की बायोलॉजी से ही आपके 50% क्वेश्चंस आएंगे नीट में। ओके, और 12 की बायोलॉजी से 50%। ओके, तो 12 बहुत इजी हो जाता है अगर आप 11 को बहुत अच्छे से पढ़ते हो बायोलॉजी को, तो 12 बहुत ही इजी हो जाएगा आपका। ओके, लाइक बटर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मतलब आप लोग को ऐसा उसमें फील नहीं होगा। यहाँ पर जो नई नई टर्म्स आने वाली है, उन हर एक टर्म का मीनिंग आप लोग को वहां पर क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमने कहा यहाँ पर सिलोम। सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। हमने बोल तो दिया बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी मतलब क्या? तो फर्स्ट कैविटी मतलब क्या होता है ये आपको क्लियरिटी होना चाहिए। कैविटी मतलब एक हॉलो स्पेस। ओके, कैविटी मतलब एक हॉलो स्पेस है कहीं पर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का टूथ जो है वो डिके हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसमें कैविटी बन जाती है। ओके, एक हॉलो स्पेस, स्पेस है कोई वहां पर। ओके, जगह है कोई वहां पर, उसको हम बोलते हैं कैविटी, जिसके अंदर कोई चीज हम वहां पर रख सकते हैं। क्लियर? तो कैविटी। अब बॉडी कैविटी मतलब बॉडी में कोई स्पेस है, खाली जगह है, वहां पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है वहां पर। ओके, बॉडी कैविटी। जैसे हम हमारी इसमें बोलेंगे इतने पार्ट को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। इसमें बहुत सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे भरे हुए हैं और कुछ खाली जगह भी है, साथ साथ में वहां पर जगह भी है। तो बॉडी कैविटी है और दिस एब्डोमिनल कैविटी इज सराउंडेड बाय इंटेगमेंट, स्किन। ओके, स्किन से सराउंडेड है। ओके, थोड़ा बहुत फैट भी होगा। ओके, हाँ, तो सराउंडेड बाय इंटेगमेंट, स्किन से जो है ये सराउंडेड है पूरी कैविटी। क्योंकि अगर कैविटी है, खाली जगह पूरी पूरी की पूरी खाली जगह नहीं है, कुछ ना कुछ सराउंडिंग में तो होगा, तभी तो हम उसको एक पर्टिकुलर कैविटी बोल पाएंगे। ओके, कवरिंग्स तो होना ही चाहिए। ओके, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं बॉडी की जो आउटलाइन है, ओके, कवरिंग्स है, वो जिस खाली स्पेस को कवर करेंगे बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। फर्स्ट थिंग, बट हमारे पास में जैसी बॉडी कैविटी वो हर एक ऑर्गन, हर एक एनिमल के पास में वही जरूरी नहीं है। ओके, क्लियर? फिर यहाँ पर सिलोम का मतलब एक ब्रॉड मीनिंग है। सिंपल ऐसा नहीं कि एक एब्डोमिनल कैविटी मिल जाए, वैसा नहीं। ओके, बहुत सारे तो ऐसे एनिमल जिनके पास में एब्डोमिन ही नहीं है। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में एब्डोमिन कहाँ दिखा होगा? फिर अगर आपने बोला सर एब्डोमिनल कैविटी नहीं है, तो उसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। क्लियर? तो हमें बॉडी कैविटी, जो सिलोम, ये जो टर्म हम यूज करने वाले हैं, इसका ऑल एनिमल्स के लिए मीनिंग क्या है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सिलोम तब हम कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को, उस कैविटी को सिलोम तब टर्म हम यूज करेंगे व्हेन बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। एक्चुअली सिलोम का जनरल मीनिंग होता है बॉडी कैविटी, बट जब हम एनिमल के लिए क्लासिफिकेशन के लिए इस टर्म का यूज करते हैं सिलोम का, तब उसका प्रॉपर मीनिंग होगा बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। ओके, मेसोडर्मल सेल लेयर मेसोडर्म से कवर्ड होना चाहिए स्पेस। ओके, क्लियर? मेसोडर्म से कवर्ड होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे बॉडी कैविटी, सिलोम तब कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एक हॉल है, पूरा बड़ा हॉल है। ओके, लेकिन एक बड़ा हॉल है और एक क्लासरूम है, डिफरेंस होगा? हर हॉल को आप क्लासरूम बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्लासरूम कब बोलोगे?
जब उस पर्टिकुलर हॉल में कुछ बेंच डेस्क होंगे, कुछ वहां पर पढ़ाने के लिए कुछ वहां पर और वहां पर एसेसरीज होगी, ठीक है, व्हाइट बोर्ड होगा या ब्लैक बोर्ड होगा, जो भी आप अगर यूज करेंगे, तो ग्रीन बोर्ड होगा, कुछ भी मतलब ऐसे, तो वहां पर इस तरह की चीजें होगी। और वहां पर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए और टीचर होना चाहिए, है ना, अदरवाइज वो क्लासरूम क्या काम है ना। तो एक ऐसी चीज जिसमें कि हम वहां पर सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, किससे, एक नॉर्मल हॉल से, क्लासरूम को। उसी तरह से एक नॉर्मल कैविटी को जब हम सिलोंग टर्म देंगे, बॉडी कैविटी को सिलोंग ये जब टर्म यूज करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, उसका मतलब होगा कि वो बॉडी कैविटी कवर्ड होना चाहिए मेसोडर्म से। ओके, बॉडी कैविटी कवर्ड होना चाहिए मेसोडर्म से। अब किसी भी एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी कब फॉर्म होती है या कैसे फॉर्म होती है, तो बॉडी कैविटी दो लेयर्स के बीच में स्पेस को हम बोलेंगे बॉडी कैविटी। ओके, कौन कौन सी लेयर, तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो स्पेस, hollow space in between ectoderm, ectodermal layer and endodermal layer is called as body cavity. ओके, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो दो लेयर्स है, उनके बीच में जो गैप होगा उसको हम बॉडी कैविटी कहेंगे। और बॉडी कैविटी को सिलोम कब कहेंगे, व्हेन इट इज लाइन बाय मेसोडर्म, मतलब लाइन मतलब कवर्ड होना। ओके, लाइन का मतलब जब भी हम बोलेंगे ना कि एपिथेलियल लाइनिंग है, एंडोडर्मल लाइनिंग है, मतलब उनका जो लाइनिंग मतलब जो कवरिंग है, ओके, जो हमको दिखेगा, जो फेस हमको दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर का, तो हमने कहा कि ये पेंट से लाइंड है। ओके, तो हमको पेंट वाला लाइनिंग दिख रहा है, इसके अंदर का अगर कोई ब्रिक्स वगैरह होगी, हाँ ब्रिक्स वाला है, इधर वाला नहीं होगा, उधर वाला नहीं, उधर वाला नहीं वो भी, चलो ठीक है। ओके, उस साइड, हाँ उस साइड वाला रूम पार्टीशन किया हुआ। ओके, तो फिर हम वहां पर उसको देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है, तो अंदर की तरफ हमको विजिबल कौन सी साइट हो रही है, तो जो हम विजिबल साइट है वो कौन सी दिख रही है हमको। ओके, तो वो अगर मेसोडर्म से है तो इसको बोलते हैं हम लाइनिंग, मेसोडर्मल लाइनिंग। ओके, अगर एंडोडर्म से हो तो एंडोडर्मल लाइनिंग, इपिथेलियम सेल से लाइनिंग हो तो इपिथेलियल लाइनिंग, ऐसा टर्म देंगे। वेटिंग रूम चेक करो ना प्लीज। ओके बेटा, हाँ कुछ स्टूडेंट है। तो बॉडी कैविटी जब मेसोडर्म से लाइन होगी तब हम उसको कहेंगे सिलोम। तो फर्स्ट Sir, voice is not coming. यस बेटा, ओके, शायद बॉडी कैविटी बोला किसी ने, गुड, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, रिप्लाई देना चाहिए बेटा, तो मुझे भी क्लियर रहेगा कि ऑडियो वीडियो बराबर जा रहा है ऑनलाइन क्लास में। ओके, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो हॉलो स्पेस मिलेगा वो हो गया बॉडी कैविटी। बट इसको सिलोम कब कहेंगे, व्हेन हमने कहा कि ये लाइन होना चाहिए। ओके, अब आपको कौन कौन सी सरफेस दिख रही है बॉडी कैविटी में, एंडोडर्म की भी सरफेस दिख रही है और एक्टोडर्म की भी। देयरफॉर हम इसको ट्रू सिलोम मतलब प्रॉपर बॉडी कैविटी तब कहेंगे, ट्रू सिलोम तब कहेंगे जब दोनों लेयर्स जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उनके बाहर की तरफ की कवरिंग कौन सी होगी, मेसोडर्म। ओके,
अगर एक ही तरफ की मेसोडर्म बनाई तो वो ट्रू सीलोम नहीं है फिर। ओके, हमने कहा ना पूरी तरफ से, इधर की तरफ से हमने यहां से लगा दिया मेसोडर्म और उधर की तरफ से लगा दिया एक्टोडर्म, प्रॉपर है क्या? नहीं, और दिखेगा, है ना? एक ही तरफ से किया है पूरा प्रॉपर, तो एक ही पूरी मेसोडर्म की लाइनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको कैसा दिखना चाहिए? मेसोडर्म दिखना चाहिए। तो बॉडी कैविटी जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में है एंड लाइन है मेसोडर्म से, उसको हम कहेंगे सीलोम। तो ये हो गई अंदर, ये सीलोम। क्लियर है? इसके अलावा अगर कुछ भी मिले, बॉडी कैविटी मिले और मेसोडर्म नहीं है, ओके क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट मेसोडर्म एब्सेंट। अगर बॉडी कैविटी है और मेसोडर्म एब्सेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सूडोसीलोम। ओके, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, ऐसा हो, बट नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। अब ये तीनों टर्म्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में, बट पहले हमारा जो सीलोम से रिलेटेड टर्म्स है वो क्लियर हो जाए, तो उसके बीच में जो जो टर्म्स आई वो भी बता दूंगा। तो अगर कोई बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी है बट मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है प्रॉपर, तो उसको हम क्या कहेंगे? सूडोसीलोम। भाई ये क्या हो गई? ट्रू सीलोम। ओके, ट्रू सीलोम। तो ट्रू सीलोम और एक सूडो सीलोम वाली भी कंडीशन होती है। सूडो मतलब फॉल्स, रॉन्ग। ओके, दिख रहा है लेकिन उसके जैसा दिख रहा है लेकिन वो नहीं है एग्जैक्ट। ओके, थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है बट एग्जैक्ट नहीं है। ओके, उसको हम बोलते हैं सूडो, है ना? सूडो मतलब फॉल्स लाइक, उसके जैसा दिख रहा है लेकिन वो नहीं है। यस बेटा, ओके। तो सूडोसीलोम मतलब कैविटी है, बॉडी कैविटी है, तो सूडोसीलोम को हम सिंपली ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अभी आपको एक डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है और यहाँ पर बॉडी कैविटी है, बट बॉडी कैविटी में या तो मेसोडर्म ही एब्सेंट है, फर्स्ट थिंग मेसोडर्म ही एब्सेंट है, बॉडी कैविटी दिख रही है, या फिर मेसोडर्म है बट लाइन नहीं कर रही है, लाइन नहीं कर रही है दोनों तरफ से, कहीं अलग ही जगह पर प्रेजेंट है, बीच में कुछ मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, अलग से टुकड़ों में प्रेजेंट है, या फिर हम इसे रिंग फॉर्म में बताएंगे। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के कांटेक्ट में नहीं है, बाहर से कवर नहीं कर रही है, लाइन नहीं कर रही है। तो जब मेसोडर्म लाइन नहीं कर रही है, दोनों के कांटेक्ट में नहीं है एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के, तब हम उसको बोलेंगे सूडोसीलोम। ये सूडोसीलोम के लिए हम इस तरह से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए अभी हम सेल्स लेयर से बनाएंगे। इफ बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो, बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो मेसोडर्म का कोई मतलब ही नहीं। ओके, बॉडी कैविटी ही नहीं बन रही है किसी एनिमल में या किसी ऑर्गेनिज्म में। तो हम एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम मेनली एनिमल बार-बार टर्म यूज करेंगे। तो किसी भी एनिमल में अगर बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई गैप ही नहीं दिख रहा है, ओके लाइक ये एक्टोडर्म। वेटिंग रूम चेक कीजिए। यस बेटा, सर वेटिंग रूम चेक कीजिए प्लीज। ओके बेटा, जस्ट अ मिनट। ये एक्टोडर्म और एक्टोडर्म के बाद ये एंडोडर्म स्टार्ट होगा। There is no hollow space found in between ectoderm and endoderm. कोई hollow space नहीं है, कोई कैविटी नहीं दिख रही हमें उसके बीच में, दोनों के बीच में दिखना चाहिए स्पेस। यस, अभी ये जो है वो लुमेन है, एंडोडर्म खत्म हो गया,
ओके, ये एक्टोडर्म और डायरेक्टली एक्टोडर्म के कनेक्शन में है एंडोडर्म, कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं दोनों के बीच में। अगर स्पेस ही नहीं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर? ठीक है, यस, एसिलोमेट, वेरी गुड। तो उसको हम बोलेंगे वहां पर सिलोम एब्सेंट, और सिलोम एब्सेंट के लिए हम बोलेंगे एसिलोमेट। क्लियर? ये मत बोलना कि ये सर ये कैविटी है, बॉडी कैविटी एक्टो हम सिलोम कब टर्म दे रहे हैं? सिलोम कब हम बॉडी कैविटी कब कह सकते हैं? जब स्पेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई स्पेस ही नहीं दिख रहा है। ओके, एंडोडर्म जहाँ खत्म हो रहा है वहां पर उस ऑर्गन का लुमेन है, खाली जगह। दिस इज स्टमक। ओके, हमारा स्टमक है हमारा। ओके, लेकिन क्या स्टमक पूरी तरह से टिश्यू से पूरा फिल्ड है क्या? बीच में हॉलो स्पेस है ना, खाना कहाँ जाएगा? डाइजेस्ट कहाँ होगा? ओके, अगर पूरा भरा होता तो, टिश्यू से भरा होता तो, ठीक है, तो फूड इसोफेगस से आगे जाता ही नहीं। ओके, क्लियर? इसलिए वो भी क्या है? हॉलो है। तो हर एक ऑर्गन के अंदर हमारे जो है कुछ ना कुछ लुमेन है, जगह है वहां पर, ठीक है, स्पेस है। और जनरली मोस्ट ऑफ द स्पेस वो कैसी है? कैविटी वाली, बॉडी कैविटी वाली। क्योंकि क्यों है? क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बीच में स्पेस है। और अगर वो बॉडी कैविटी है और बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन है, ओके, मेसोडर्म से लाइन है दोनों तरफ से, तो फिर वो क्या हो गई? सिलोम। ओके, तो तीन तरह से हमने टर्म यूज किया बॉडी कैविटी के लिए। पहले तो बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे उसको? एसिलोमेट। बॉडी कैविटी है बट मेसोडर्म लाइन नहीं कर रही है दोनों तरफ से एक्टोडर्म और एंडोडर्म को, तो देन सूडोसिलोम, फॉल्स। ओके, ट्रू सिलोम तब कहेंगे जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बाहर की तरफ दोनों को कवर कर रही होगी मेसोडर्म लेयर। ओके, क्लियर बेटा तीनों टर्म्स? गुड। अब हम पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। कोई बताएगा? एनीवन ऑनलाइन क्लास से भी? बताओ बेटा। हाँ, लेयर्स है, जर्माइनल लेयर्स, वेरी गुड। ओके, बट जर्माइनल लेयर का मतलब क्या हुआ? और ये तीन क्यों है? फिर वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्यों है? ठीक है, बताइए। आप लगाओ। हाँ, चालू हो गया सर ने बताया। ऐसा करो, आपके इधर से ले लिया। Where is this? ओके, तो 3 जर्माइनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, ये किसने? संपदा ने बताया क्या? यस। ओके, गुड। तो 3 लेयर्स है, लेकिन ये लेयर्स बनती कहां से? ओके, इनका ओरिजिन कहां से? तो एज द नेम सजेस्ट, एक्टोडर्म लेयर मतलब एक लेयर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉटन का शर्ट, व्हाट डज इट मीन? लेयर। इट इज फॉर्म, इट इज, इसको किससे गिवन किया गया है? इससे गिवन है ये कॉटन से, कॉटन फाइबर से, ठीक है। तो एक्टोडर्म लेयर इट मींस ये किससे बनी है? एक्टोडर्म की सेल से, एक्टोडर्म की सेल से, एक्टोडर्मल सेल से बनी है, पूरी लेयर बन गई है, लेयर के फॉर्म में बन गई, सेल मेनी सेल से और लेयर के फॉर्म में बनी। ऐसे ही एंडोडर्मल लेयर इट मींस एंडोडर्मल सेल्स, लेयर ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है, एक पूरी लेयर बन गई एंडोडर्मल सेल्स की। मेसोडर्मल लेयर इट मींस मेसोडर्मल सेल्स की लेयर। बट ये आती कहां से? एक्टोडर्म बनी कहां से? और इनको ऐसा नाम क्यों दिया? एक्टोडर्म किसको कहेंगे? एक्टोडर्म सेल किसको कहेंगे? हमने पढ़ तो लिया कि एक्टोडर्मल सेल्स की लेयर को एक्टोडर्मल लेयर बोलते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्टोडर्मल सेल मतलब क्या, मेसोडर्मल सेल मतलब क्या, एंडोडर्मल सेल मतलब क्या? तो हम जाते हैं इनके टर्म्स पर, एक्टो, मेसो एंड एंडो, ये तीन टर्म्स है। ओके,
और उसके बाद में कॉमन आ रहा है डर्मा। डर्मा डर्मा मतलब स्कीन, ओके, मतलब इंटेगुमेंट मतलब कवरिंग्स, ओके। डर्मा को आप स्कीन बोल सकते हैं, और एनी डर्मल लेयर को आप इंटेगुमेंट्री लेयर बोल सकते हैं, ओके, क्लियर। और कवरिंग्स जो किसी चीज को कवर करे, हमारी पूरी बॉडी को एक्सटर्नली कवर कर रही है, देयरफॉर ये इंटेगुमेंट्स की, ओके, क्लियर। मतलब ये कवरिंग्स है, क्लियर। फर्स्ट थिंग तो ये क्या है, कवरिंग्स है, लेयर्स है, 3 लेयर्स है जो कवर करेंगे। तो किसी भी ऑर्गन को बनाएंगे तो या तो एक्टोडर्म से बनेगा, मेसोडर्म से बनेगा, या एंडोडर्म से बनेगा, या फिर कॉम्बिनेशन से बनेगा, 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से। तो एक्टो मतलब आउटर, ओके, बाहर से प्रेजेंट, outer. Endo it means inner. Yes, very good. Inner. Within or inside. मतलब ये इनर सेल्स होगी, अंदर वाली सेल्स होगी, ठीक है। आउटर मतलब ये बाहर की सेल्स होगी। और मीजो, यस सर, मीजो इट मींस मिडल लेयर्स, ओके, यस। Okay, meso it means middle layer beta. So ecto, meso and endo layers. These are the 3 layers. ठीक है बेटा, डोर थोड़ा क्लोज कर लेना। तो आउटर, मिडल एंड इनर लेयर, तो ये 3 तरह की सेल्स है। बट ये बनती कैसे है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में सबसे पहली जो सेल्स बनती है, कौन सी सेल बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की? पहली सेल, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली सेल क्या बनती है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट, ओके, जाइगोट। यस, वेरी गुड बेटा। मेल और फीमेल गैमेट ये पेरेंट के हैं, ओके। लेकिन किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की फिर उनसे फ्यूजन के बाद में जो नई सेल बनती है जाइगोट, उसमें जैसे क्रोमोसोम कंटेंट आता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन आती है, वही इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है, अलग अलग सेल्स में आती है, हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में आती है। फिर जो जाइगोट में आ गया वही डिवीजन करके लेटर बनाएगा, गॉट इट, ओके बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास में होता है जाइगोट। जाइगोट जब डुप्लीकेट होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन चलेंगे इसमें, माइटोसिस डिवीजन, ओके, तब ये मेनी सेल्स बनाने लग जाता है। और ह्यूमन बीइंग्स में इन सेल्स को पहले 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, तो इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। जाइगोट से लेटर बनने वाली सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये आपको 12th में काम आएगी। तो ओके, तो पहले 2 ब्लास्टोमियर्स बनेगी, इसको हमने नाम दिया जाइगोट, फर्स्ट सेल, ओके। फर्स्ट सेल किसी भी लिविंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल होती है जाइगोट। जाइगोट में जो आ गया वैसे ही हम बनने वाले हैं, बस अगर इन्वायरमेंट का कुछ असर पड़ सकता है, ओके। तो जाइगोट के बाद में जो 2 सेल्स बनेगी फर्स्ट डिवीजन के बाद, उनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, ओके। एंड ब्लास्टोमियर्स फिर नंबर्स में बढ़ते जाएंगे। जब 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं तो उसको हम एक अलग से नाम देंगे 12th क्लास में, फिर वहां पर बोलेंगे उसको मॉड्यूला स्टेज, ओके। फिर 32 to 64 सेल स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर होगा वहां पर ब्लास्टोमियर्स, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टुला, ओके। मतलब अभी ये क्या बन रही है, कोई लेयर नहीं बन रही है, सेल्स ऐसे गुच्छों में बन रही है, ओके, एक्यूमुलेटेड सेल्स है, ओके, क्लियर। तो सेल्स अभी कोई लेयर ही नहीं बना पा रही है, सेल्स अभी नंबर्स में बढ़ रही है। लेकिन जैसे ब्लास्टुला में बहुत ब्लर दिख रहा है। हाँ, उधर एक्टो, मेसो एंड एंडो लिखा है बेटा मैंने। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको ये करके, अदरवाइज उधर का थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग ही थोड़ा सा ऐसा ब्लर है उधर। सर आपने स्किन के आगे क्या लिखे हैं? यस बेटा, स्किन के आगे लिखा है इंटेगुमेंट्री, नहीं उसके जस्ट उसके पहले क्या बेटा, ये डर्मल, सर
ओके, इट इज Okay, डर्मल, sir. उसके बाद में स्किन, इंटेगुमेंट्री और टर्बिन। Okay, sir. ओके, तो जाइगोट से ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से मोरुला बनेगा, वहां पर मेनी सेल्स, जब ब्लास्टोमियर्स की होगी 8 to 16 तो हम उसको मोरुला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 12th क्लास में। मोरुला को जब और फर्दर होगा 32 to 64 सेल स्टेज वाला तो हम उसको ब्लास्टुला कहेंगे। और 64 का डबल 128. ओके, तो मतलब मोर देन 100 सेल वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा ब्लास्टोमियर्स का उसको हम ब्लास्टोसिस्ट ये टर्म देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, और इसके अंदर पहली बार बनती है अब सिलोम, ब्लास्टोसिल जिसको हम बोलेंगे वहां पर, क्योंकि अब यहाँ पर लेयर्स बनने लग गई। तो इसके आगे वाला जो बनने वाला डिवीजन उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। एंड देन फिर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा वहां से। गैस्ट्रुलेशन, व्हाट डज इट मीन? गैस्ट्रुलेशन नहीं, तो गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग क्या है? हाँ, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? सेल्स। वेरी गुड बेटा अविष्कृति, व्हाट आपने नहीं बोला, संपदा ने बोला। अरे मास से मुझे ऐसा लगा कि आप बोल रहे हो। ओके ठीक है, संपदा बोलो बेटा। डेवलपमेंट ऑफ नहीं, गैस्ट्रोलामियम किसका पढ़ रहे हो? ये जाइगोट तो खत्म हो गया, जाइगोट डिवाइड होकर के नई सेल्स में आ चुका है। अब ये सेल्स किसकी है, कौन सा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? Embryo. यस वेरी गुड बेटा, एम्ब्रियो। किसने बोला ये ऑनलाइन क्लास में? Sir, Manasvi. मनस्वी। ओके गुड बेटा। ओके, तो these are the cells of embryo। जाइगोट के बाद में जो भी नई सेल्स ब्लास्टोमियर की बनने वाली है या फिर आगे जो डेवलपमेंट चलने वाला है, जब तक कि गैस्ट्रुला की लेयर्स नहीं बन जाती और वहां पर फीटस डेवलपमेंट शुरू नहीं हो जाता, तब तक हम जाइगोट के बाद वाली सभी स्टेजेस वापस सेल्स को बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स, मतलब वो एम्ब्रियो की स्टेज चल रही है। तो यहाँ से एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। ओके, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, डिवीजन हुआ, मतलब एम्ब्रियो की स्टेजेस स्टार्ट हो गई। ये सभी एम्ब्रियो की स्टेजेस है। एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस बनने के बाद में एम्ब्रियो जाकर के फैलोपियन ट्यूब से निकल करके यूट्रस में, उस प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। वेरी गुड। ओके, अब अविष्कृति ने बोला बराबर है बेटा? ओके, तो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो जाएगा, जाकर के उसके अंदर जो है बरीड हो जाएगा, डीपली धंस जाएगा। ओके, तो देयरफॉर हम उसको बोलते हैं यूट्रस के अंदर जब ब्लास्टोसिस्ट वहां पर चला जाएगा तो उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जब वो इम्प्लांट हो गया। ओके क्लियर? तो इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद में जो भी स्ट्रक्चर बनने वाले हैं अब उसको हम बोलेंगे फीटल, फीटस, क्योंकि एम्ब्रियो की जो सेल्स है वो नया स्ट्रक्चर बनाने लगेगी, ऑर्गन, बॉडी का स्ट्रक्चर, तो अब उसको फीटस बोलने लग जाएंगे लेटर ऑन। ओके, तो फीटस जब डेवलप होता है, फीटस का जब डेवलपमेंट चलता है 9 मंथ तक, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में 9 मंथ, तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन पीरियड। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन इट मींस डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ओके, इनसाइड वॉर्म, जिसको एक्चुअली यूट्रस रहता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर इम्प्लांटेशन के बाद में उसको हम मदर्स वॉर्म बोलने लग जाते हैं। ओके क्लियर? उसके अंदर जो पूरा फीटस का डेवलपमेंट चलेगा कितने टाइम पीरियड तक, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन पीरियड। ओके, और उस डेवलपमेंटल स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो जैसे यहां से गैस्ट्रुला बनेगा तो गैस्ट्रुला में 3 लेयर्स बन जाती है। सेल जो ये जो मोर देन 100 ऑफ सेल्स बनी थी ना यहां तक, अब ये क्या करने लग जाती हैं, सेल्स लेयर्स बनाने लग जाती है। उस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। ओके, और इसमें 3 लेयर्स बनती है। जो बाहर की सेल लेयर बनेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से बता रहा हूं, यहां पर ये बाहर से सेल की लेयर बन रही है, तो ये हो जाएगी एक्टोडर्म। ओके, इंटेगुमेंट है, कवरिंग है, तो डर्मा लगा दिया हमने सफिक्स, और प्रीफिक्स लगा दिया बाहर की है, देयरफॉर एक्टो। ओके, तो देयरफॉर एक्टोडर्मल सेल लेयर होगी, तो एक्टोडर्म की सेल पहली बार आ गई यहां पर। ओके, फिर जो एक्टोडर्म के साथ में डेवलप होती है दूसरी स्किन लेयर जो अंदर की तरफ होती है, इसके बीच में ल्यूमेन के लिए जगह रखना,
बीच में डोमेन के लिए जगह रखना थोड़ा सा, मुझे लगता है शायद ऑनलाइन क्लास वालों को बहुत छोटा दिख रहा होगा। बेटा विजिबल है वो? दिख तो रहा है मेरे लैपटॉप में विजिबल। ओके, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक थर्ड लेयर बना रहा हूं मैं रेड कलर से, और दोनों के बीच में देयर मिडल लेयर। ओके, हो गई मेसोडर्मल लेयर। गॉट इट? क्लियर बेटा? इस तरह से गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्मिनल लेयर्स बन गई। ओके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और एंडोडर्म जहां खत्म हो रही वहां पर ल्यूमेन है, खाली जगह है, ल्यूमेन। ओके, अब ये तीनों लेयर्स बार बार डिवीजन करके अलग अलग ऑर्गन बनाती हैं। कुछ ऑर्गन होते हैं जो सिंगल सेल लेयर से बनते हैं, लाइक एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन ओनली एक्टोडर्म से बनते हैं, जैसे हमारी स्किन जो बनती है ओनली एक्टोडर्म से बनती है। ओके, हमारे जो न्यूरॉन्स बनते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स, ओके, वो एक्टोडर्म से बनते हैं ओनली। ठीक है, मेसोडर्म से ओनली मेसोडर्म से बनती है हमारी मसल्स। ओके, ऐसे कुछ बनते हैं। लेकिन हमारा टूथ जो है वो मीजो एंडोडर्मल ओरिजिन का है, मतलब मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों मिला करके बनाई थी। ओके, हमारे इंटेस्टाइन के बहुत सारे ऑर्गन एक्टो मीजो एंडोडर्मल है, मतलब तीनों लेयर मिल करके बनाई थी। ओके बेटा, तो ऐसे ओनली वन लेयर की सेल्स या 2 मिलकर के या 3 लेयर्स तीनों मिलकर के हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बनाती है। ओके, तो क्लियर हुआ? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्लियर है सबको? और एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक साथ में जर्मिनेट, एक साथ में बनती है, मेसोडर्म लेटर बन सकती है। लेकिन हम में बन रही है, सभी एनिमल्स में बन रही है या नहीं बन रही अभी हमने नहीं डिस्कस किया। ओके, जिनमें मेसोडर्म बनेगी ही नहीं, ओके, जिनमें मेसोडर्म बनेगी ही नहीं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जगह ही नहीं होगी। ओके, स्टार्टिंग में ही नहीं बनी, देयरफॉर उसमें जगह ही नहीं। ओके, देयरफॉर वो एसिलोमेट हो जाएंगे। जिनकी इसमें बनेगी उनकी इसमें बॉडी कैविटी तो होगी, लेकिन बनने के बाद में उसको अगर वो लाइन करेगी तो ट्रू सिलोम, और अगर वो लाइन नहीं कर पा रही, बन करके कहीं पर स्कैटर्ड हो गई है, बिखर गई है, तो तब हम उसको सुडोसिलोम टर्म देंगे। वैसे कौन कौन से एग्जांपल हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ऑनलाइन क्लास में जो है। फर्स्ट आप लोगों ने नोट कर लिया, वेरी गुड। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो रहा होगा तो अभी पूछ लो जल्दी से। सर, एम्ब्रियो यस में जो बेटा, सेल्स रहेंगी, जो एम्ब्रियो में सेल्स रहेगी वो सेम टाइप की होगी या फिर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट डिफरेंट सेल रहेगी? ओके देखो बेटा, फर्स्ट जाइगोट जिस साइज का होता है, जनरली क्या होता है माइटोसिस डिवीजन में, जो पेरेंट सेल का साइज होता है, ओके, वैसे ही डॉटर सेल्स का साइज बन जाता है लेटर ऑन। ठीक है, डिवीजन के बाद वो जल्दी से उतना साइज एक्वायर कर लेते हैं। ओके, बट एम्ब्रियो के टाइम पर जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब हम उसको सिंपल माइटोसिस नहीं कहते, उसको बोलते हैं क्लीवेज। उसको माइटोसिस क्यों नहीं कह रहे, क्लीवेज क्यों कह रहे हैं उस डिवीजन को? बिकॉज यहाँ पर क्लीवेज मतलब क्लीवेज होना, क्लीव होना मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो हम ये कह रहे हैं कि जाइगोट ब्रेक हो रहा है, वो प्रॉपर माइटोसिस में डिवीजन नहीं हो रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है, क्लीव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जाइगोट अगर ब्रेक होगा तो उसकी सेल्स इक्वल साइज की नहीं बनेगी। ओके, डॉटर सेल्स जो है ब्लास्टोमियर्स वो छोटी-छोटी बनती है जाइगोट के कंपैरिजन में, देयरफॉर हमने इसको माइटोसिस डिवीजन नहीं कहा। तो ब्लास्टोमियर्स का साइज छोटा रहता है जाइगोट के कंपैरिजन में। ओके बेटा, और लेटर ऑन ये जो सेल्स बनेगी ये इक्वल साइज एंड शेप वाली बनती जाएगी। ब्लास्टोमियर्स का ब्लास्टोमियर में डिवीजन चल रहा है, अब माइटोसिस डिवीजन चलेगा। ओके, तो ये जो क्लीवेज चल रहा है उसमें स्टार्टिंग में पहले क्या हुआ, छोटी सेल्स, तो यहां तक गैस्ट्रुला तक वो छोटी-छोटी बनती जाएगी। डॉटर सेल्स हमेशा पेरेंट सेल से छोटी बनती जाएगी, देयरफॉर हम यहां तक क्लीवेज पढ़ते हैं। तो जाइगोट से ह्यूमन बीइंग में 7 डेज तक, जाइगोट बनने से लेकर 7 डेज तक क्लीवेज चलता है। ओके, लेकिन जैसे वो इम्प्लांट हो जाता है अब क्लीवेज नहीं, अब माइटोसिस चलेगा। ओके, क्लीवेज और माइटोसिस में एक और डिफरेंस होता है, ह्यूमन सेल में माइटोसिस डिवीजन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है,
ओके, फॉर एग्जांपल अगर कट लग गया, इंजरी हो गई, होना नहीं चाहिए, ठीक है, कट लगा है तो यहाँ की जो सेल लॉस हुई है तो यहाँ की नई सेल्स बनाने के लिए जो एडजेसेंट सेल्स है, फॉर एग्जांपल इंजरी हुई और इंजरी में 100 सेल्स का लॉस हो गया, ओके, 100 सेल का लॉस हो गया, ओके, और एडजेसेंट सेल्स कितनी है, तो एडजेसेंट सेल्स है 20, जो उनके आसपास जो सेल्स है, यहाँ पर एडजेसेंट सेल्स और यहाँ से जो वुंड हुआ है उसकी 100 सेल लॉस हुई और ये 20 सेल्स है समझ लो उसके आसपास की, बाकी की भी जो सेल्स है स्किन की लेकिन वो दूर है, एडजेसेंट नहीं है, नेबरिंग नहीं है, तो इसलिए वो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। डिवीजन में ओनली दो सेल्स पार्टिसिपेट करती है जो जहां जिसके पास की सेल लॉस हो चुकी है, उनको ही ओनली डिवीजन का सिग्नल मिलता है। तो जहां पे ये उनको हील करने के लिए 100 सेल्स नहीं आना चाहिए, 100 सेल लॉस हुई है तो इनकी एपिडर्मल सेल्स 100 सेल्स वापस आना चाहिए। अब 20 सेल्स है तो 20 ये जो पुरानी 20 है ये 20 से 40 सेल्स बना लेगी, ओके, हियर अब 20 सेल्स खुद डिवीजन के लिए जा रही है, मतलब वो भी यूज हो रही है, तो 100 नहीं बनानी है और 20 यूज हो रही है, मतलब टोटल उसको कितनी बनानी है, 120 सेल्स बनानी पूरे वुंड हील करने के लिए। तो पहले ये 20 सेल्स 40 बनाएगी 24 आवर्स में, हर सेल डुप्लीकेट होती है, ओके, ईच एंड एवरी सेल डुप्लीकेट होती है, 20 सेल्स 40 सेल्स बनाएगी, नेक्स्ट 24 आवर्स में 40 से 80 बनेगी और अब 80 सेल्स बन चुकी है, टोटल कितनी बनानी है 120, 80 बन चुकी है, टोटल बनानी 120। अब ये ऐसा नहीं करेगी कि वो 80 से 160 बना देगी पूरी एक्स्ट्रा और ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं करेगी। अब टोटल 80 है, ओके, 80 बन चुकी है, कितनी बनना चाहिए 120। तो अब इतनी सेल्स डिवाइड होगी कि नई फॉर्म होने वाली सेल्स और बाकी बची वाली सेल्स दोनों का एडिशन वहां पर क्या होगा 120, ओके, तो यहाँ पर हाँ 40 सेल्स 20 से रिड्यूस। डिवाइड होगी और 40 सेल्स वहां पर डिवीजन लॉस कर चुके हैं, ठीक है, तो 40 सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, 40 सेल 80 में से 40 सेल डिवाइड नहीं करेगी, 40 डिवाइड करेगी ओनली, जो 40 सेल्स डिवाइड करेगी 40 से क्या बना लेगी वापस वो 80 सेल्स, तो 40 प्लस 80 120, क्लियर, ऐसा होगा। और यहाँ पर डिवीजन, अब इस डिवीजन में क्या हो रहा है, सेल्स 24 आवर्स में हर 24 आवर्स में डिवाइड हो रही है, मतलब जो 100 सेल लॉस हुई है यहाँ पर उसको 24 एंड देन ये को भी 24, 3 डेज में ये यहाँ पर नई सेल्स बन जाएगी, वहां पर पूरा टोटल टाइमिंग लग रहा है 3 डेज, 3 डेज, लेकिन ऐसा नहीं कि आज का होल डे, वहां पर ऐसा नहीं, आज का टाइमिंग जो है वहां से लेकर तो नेक्स्ट, जैसे 12:25 हुआ है अभी, अभी अगर सेल्स बनना शुरू हुई तो 12:25 से कल के 12:25 तक, ओके, तब वहां पर 24 आवर्स कंप्लीट होंगे, फिर देन नेक्स्ट, फिर इस तरह से 3, ओके, तो टोटल 72 आवर्स में यहाँ पर बन रही है, मतलब ओके, ये सेल्स यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर 24 आवर्स लग रहे हैं ह्यूमन बीइंग की एक सेल को डिवाइड होने के लिए, नॉर्मल सेल्स को, लेकिन जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, इससे जो डुप्लीकेशन चल रहा है सेल्स का, इसमें लेस देन 24 आवर्स लगते हैं, ओके, 6 to 10 आवर्स में डिवीजन हो जाता है, ओके, मतलब एक क्विक डिवीजन है, रैपिड है। तो माइटोसिस तो 24 आवर्स में हो रहा है, ओके, ह्यूमन बीइंग्स में, और साथ में पेरेंट सेल जितनी है, जितनी बड़ी है उतनी डॉटर सेल बड़ी बनेगी, ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी सेल छोटी-छोटी हो जाएगी, ओके, वो भी उसी साइज की बनेगी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों डिफरेंसेस दिखेंगे, ये रैपिड डिवीजन होगा और सेल्स का प्रोजेनी सेल्स या डॉटर सेल्स का जो साइज होगा वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में छोटा-छोटा होता जाएगा, ओके, देयरफॉर इसको हम प्योर माइटोसिस नहीं कहते, माइटोसिस लाइक डिवीजन व्हिच इज कॉल्ड एज क्लीवेज, तो जाइगोट में क्लीवेज से बनता है एम्ब्रियो, ऐसा टर्म देते हैं, ओके बेटा, जिसका क्वेश्चन था उसको भी क्लियर हुआ बेटा, यस सर। ओके गुड, स्क्रीनशॉट हो गया होगा सबका, यस सर। शेयर कर देना बेटा ग्रुप में।
तो सिलोम से रिलेटेड टर्म्स हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में एसिलोमेट कंडीशन, सूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट कंडीशन होती है। फर्स्ट एसिलोमेट। तो आपको पता है कि ये इवोल्यूशन हो रहा है एक तरह से, एसिलोमेट टू सिलोमेट की तरफ जाएंगे और ट्रूसिलोम की तरफ जाएंगे। तो सबसे सिंपल एनिमल्स में मिलना चाहिए एसिलोमेट कंडीशन, अगर एनिमल्स में मिलती है तो एनिमल्स में एसिलोमेट कंडीशन मिलती है। अब सिंपल एनिमल्स कौन? कोरीफेरा। तो 100% कोरीफेरा में स्पॉन्जेस में एसिलोमेट कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट एसिलोमेट। एसिलोमेट इट मींस सिलोम absent, body cavity absent. Okay, body cavity absent. ओके, ये बॉडी कैविटी ऑप्शन किस में मिलेगा? एसिलोमेट के एग्जांपल हो जाएंगे कोरीफेरा, इट मींस स्पॉन्जेस, और इसके साथ में सिलेंट्रेटा, मतलब दोनों मेंबर्स यहाँ पर निडेरियंस। ओके, निडेरिया फाइलम के मेंबर्स भी निडेरियंस एंड इनोफोरा। इनोफोरा के मेंबर्स को टिनोफोर्स। इनमें मिलती है एसिलोमेट कंडीशन। बट स्पॉन्जेस में, कोरीफर्स में जो मिलती है कंडीशन, उससे अलग रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? कोरीफर्स में ओनली 2 लेयर्स मिलती है। ओके, कोरीफर्स में कोरीफर्स का इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोरीफर्स को हम ये एक्टोडर्म की लेयर, ओके, बट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म ही नहीं है यहाँ पर। ओके, इसको आपको सेल जैसा दिखाने के लिए न्यूक्लियस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगी एक्टोडर्म की लेयर, इसके कंटिन्यूएशन में एंडोडर्म की लेयर है। इट मींस स्पॉन्जेस में मेसोडर्म लेयर एब्सेंट है और कैविटी भी नहीं है। देयरफॉर स्पॉन्जेस को हमने कहा है एसिलोमेट। क्लियर? ये एक्टोडर्म सेल लेयर, दिस इज एंडोडर्मल सेल लेयर। क्लियर? बीच में ल्यूमेन है। ओके, कैविटी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हो गए एसिलोमेट। बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ओके, और इसमें मेसोडर्म भी एब्सेंट है। निडेरियन एंड टिनोफोर्स, इनके लिए हम थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। okay?
अब यहाँ पर एक्टोडर्म की लेयर, एक्सटर्नल लेयर, एक्टोडर्म लेयर। अब यहाँ पर एक्टोडर्म के बाद में एक स्पेशल टाइप का लेयर तो बनती है, लेकिन सेल लेयर नहीं बनती। मास बनता है, एक सॉलिड मास बनता है, ओके, जो इसके बीच में यहाँ पर कवर कर रहा है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास बनता है, जिसमें प्रॉपर सेल की लेयर नहीं है। इस सॉलिड अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास को हम टर्म देते हैं मिजोग्लिया। मिजोडर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि डर्मा मतलब कवरिंग हो जाता, लेयर हो जाता, ओके। तो ये कवरिंग नहीं है, लेयर नहीं है, ये बस केवल अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास है जो बिखरा पड़ा हुआ है, बट ये पूरी तरह से कवर कर रहा है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच के स्पेस को। नहीं ना, बट कैविटी कब होती बेटा? जब होलो स्पेस होता। होलो स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, देयरफॉर हम इनको भी किसमें इंक्लूड कर रहे हैं? एसिलोमेट में। ओके, समझ में आया? ये एंडोडर्म के लिए कोई गैप नहीं है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो बताएंगे बेटा, बट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एक सॉलिड मास है। सॉलिड मास। यस, सॉलिड मास मतलब कैविटी नहीं बना रहा है ना मास। यस। तो मिजोग्लिया, ओके, इट इज कॉल्ड एज मिजोग्लिया। तो मिजोग्लिया ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर सॉलिड मास फाउंड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके, ठीक है। तो मिजोग्लिया को आपको नोट करना है। मिजोग्लिया इज मास। undifferentiated cellular mass which is solid, सॉलिड। okay, and found in between ectoderm and endoderm, found in between ectodermal layer and endodermal layer। ठीक है बेटा, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं बन रही है, देयरफॉर हमने इनको भी मिडेरियल्स और स्टिनोफोर्स इनको भी किसमें इंक्लूड किया? एसिलोमेट में। गुड। नंबर 2 सिलोमेट। अब सिलोमेट में पहले सूडो सिलोमेट ले लेते हैं। सूडो, as we earlier said, pseudo it means false, not true। बॉडी कैविटी तो है, लेकिन हम उसको ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोल सकते। ट्रू बॉडी कैविटी इट मींस सिलोम, तो सूडो सिलोमेट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट but not lying by mesoderm। ओके, एक और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। ये सिलोमेट का एक और एग्जांपल आप लिखोगे, जिसका मैं डायग्राम बना देता हूं। फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म्स, यस, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ओके, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर्स
flatworms, platyhelminths. platyhelminth निवेलियन और टिलोफोर। अब देखो इवोल्यूशन, देखो आप लोग इवोल्यूशन को स्टडी करो। यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन गई। यहाँ पर पहली बार एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई सॉलिड मास बना सेलुलर, लेकिन लेयर नहीं बना। अब यहाँ पर लेयर बन जाएगी, मेसोडर्म लेयर। So first time mesoderm layer in animal evolution observed in flatworms. तो flatworm में पहली बार मेसोडर्म बनती है। फिर हमने इसको एसिलोमेट क्यों कहा? क्योंकि बॉडी कैविटी एब्सेंट। इट मींस तीनों लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पर बस ओनली। ये एक्टोडर्म हम बना देते हैं यहाँ पर। ओके, ये एक्टोडर्म आउटर सेल लेयर। बेटा यशस्वी, Yes. ये हो गया एक्टोडर्म। क्लियर? एक्टोडर्म के बाद में मेसोडर्म प्रेजेंट है, बट मेसोडर्म Layer. जो लेयर प्रेजेंट है मेसोडर्म लेयर, वो यहाँ पर यस कैविटी नहीं बना पा रही, कैविटी को लाइक नहीं कर रही है। ये पूरा सॉलिड मास है ये भी, ठीक है, पूरा फिल कर लेगी स्पेस, स्पेस ही नहीं दिखने देगी। तो जब बॉडी कैविटी नहीं है तो हम उसको सिलोम नहीं बोल सकते। दोनों कंडीशन है, बॉडी कैविटी भी होना चाहिए और बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म भी होना चाहिए। इनमें बॉडी कैविटी नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर बॉडी कैविटी नहीं है, ओके, मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में मेसोडर्म आ गई यहाँ पर। अभी स्कूटी को हंसी आ रही है, क्या हो गया था उसकी? किससे? मैंने? ओके, हो जाता है बेटा, हमसे भी गलतियां होती हैं, आपसे तो होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओनली ल्यूमेन जो है एंडोडर्म के बाद में, वो आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट होगा, बट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई जगह दिख रही है आपको खाली, होलो स्पेस है? नहीं, मतलब बॉडी कैविटी नहीं है। पहली बार मेसोडर्म तो आ गई, लेकिन बॉडी कैविटी नहीं है। मेसोडर्म आ चुकी है तो हो सकता है फिर और इवोल्यूशन में आगे बॉडी कैविटी भी बनने लगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स के बाद में आते हैं नेक्स्ट फाइलम, फाइलम एस्केलहेमिंथेस। ओके, हेमिथेलमिंथेस राउंड वॉर्म्स। तो सूडोसिलोमेट मिलती है राउंड वॉर्म्स। ओके, फाइलम एस्केलहेमिंथेस के मेंबर्स, ध्यान रखना हेलमिंथ ये सफिक्स आया मतलब वर्म है, ट्रू वर्म। जो प्लेटीहेलमिंथेस या एस्केलहेमिंथेस के मेंबर नहीं है, वो वर्म्स नहीं है, ट्रू वर्म्स नहीं है। भले हम हेमिकॉर्डेट के कुछ मेंबर को बोलेंगे सी वर्म्स, तो ईटिकल वर्म, वेलमेग्लोसस, स्टर्म वर्म, हेमिकॉर्डेट का मेंबर, तो वो ट्रू वर्म नहीं है। एनिडा में अर्थवर्म बोलते हैं, ओके, तो वो ट्रू वर्म नहीं है। हमने उसको वर्म लाइक अपीयरेंस के कारण वर्म बोल दिया, ओके, बट वो ट्रू वर्म नहीं है। ट्रू वर्म किसमें रखे जाते हैं? ओनली दो फाइलम में, प्लेटीहेलमिंथेस एंड एस्केलहेमिंथेस। एस्केलहेमिंथेस का अर्लियर एक और नाम था निमेटहेलमिंथेस, निमेटोस्ट्रक्चर। इसलिए अगर आपको एस्केलहेमिंथेस की बजाय निमेटहेलमिंथेस भी लिखा मिला तो आप उसको कंसीडर करोगे। यस, चलो राउंड वॉर्म्स में कैसी होती है? अब यहाँ पर हमने बोला बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट, मेसोडर्म आ चुकी है। अब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, पर मेसोडर्म लाइन नहीं कर रही बॉडी कैविटी को। तो दोनों बनाना है हमको, बॉडी कैविटी भी बनाना, मेसोडर्म भी दिखाना है, बट मेसोडर्म कवर नहीं करेगी। ये हमने एक्टोडर्म बना दिया, एक्टोडर्म की लेयर आउटर लेयर। सिंगल लेयर बता रहा हूँ मैं ताकि अच्छे से आपको प्रॉपर विजिबल हो। फिर ल्यूमेन,
बेटा ल्यूमेन के चारों तरफ क्या है एंडोडर्मल ये जो हॉलो स्पेस है अब ये हो गया बॉडी कैविटी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्पेस है ये हो गया बॉडी कैविटी तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है अब मेसोडर्म का आ रहा अब मेसोडर्म ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में स्कैटर्ड और रिंग फॉर्म में बिखरी रहती है यहाँ पर जैसे ये एक इस तरह से ये फॉर्म कर रही पूरा रिंग फॉर्म में ये जो डाउन ठीक है ऐसे रिंग लाइन अपीयर होगी देखिए वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या नहीं देयरफॉर हम इसको आप ट्रू नहीं बोल सकते सिलोम लाइक कंडीशन आ गई बॉडी कैविटी प्रेजेंट है मेसोडर्म प्रेजेंट है बट लाइक नहीं कर रही है यस आइसोलेटेड है मेसोडर्म और वो रिंग फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बना रही है स्कैटर्ड रिंग मेसोडर्म is found in the form of scattered ring forms ऐसे सिलोम को हम बोलेंगे सूडोसिलोम ओके बॉडी कैविटी भी है मेसोडर्म भी है बट ट्रू सिलोम नहीं ओके तो ओनली एस्कल हेलमिंथेस के मेंबर्स आते हैं यहां पर लास्ट वन इज स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से यस सर यस बेटा स्कैटर्ड रिंग से यानी क्या होता है? स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई है अलग अलग जगह पर है एक साथ में नहीं है ना एक साथ में होती तो हम सेल लेयर बोल देते उसको ओके अगर एक साथ में सेल्स का कवरिंग होता तो लेयर नहीं बना पा रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म कैसी है लेयर बना रही है सेल लेयर बट मेसोडर्म पूरी सभी मेसोडर्म का सेल एक साथ में नहीं है आइसोलेटेड है अलग अलग तो अलग अलग चीज को क्या कर रही है स्पेशल टाइप का रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना रही है कुछ मिल करके ओके कुछ मेसोडर्मल सेल्स मिल करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है ओके और वो पूरे बॉडी कैविटी में स्कैटर्ड है पड़ी हुई है देयरफॉर हमने टर्म किया है मेसोडर्म इज फाउंड एज स्कैटर्ड रिंग फॉर्म ओके बेटा यस सर स्क्रीनशॉट हो गया बेटा जो ऑफलाइन क्लास में है वो रफ डायग्राम भी बना सकते हैं घर पे जाकर के उसको प्रॉपर फिगर भी बना सकते हैं ठीक है कोशिश किया करो कि यहाँ पर जो आप डायग्राम बनाओ वो किसी बुक में एक बार रफली बना लिया करो समझने के लिए देन उसके बाद उसका एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जब आप बनाओगे उसको तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी कंसेप्ट समझने में भी क्लैरिटी रहेगी तो क्लियर हो रहा है आप में कंसेप्ट या नहीं हो रहा है ऑनलाइन क्लास में स्क्रीनशॉट हो गया बेटा यस सर ओके आप लोगों का ये फर्स्ट वाला हो गया बेटा एक्सिलोमेट Yes. सिलोम लास्ट वन इज सिलोमेट
और अभी तक हमने ओनली 5 फाइला के बारे में रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट 3 फाइला ओरिफेरा, निडेरिया एंड टिनोफोरा, इनको हमने एसिलोमेट प्लस प्लेटिहेल्मिंथेस को भी हमने एसिलोमेट कहा था। सूडोसिलोमेट में एक सिंगल फाइलम को रिप्रेजेंट किया हमने राउंड वॉर्म्स के, मतलब एस्केलहेल्मिंथेस के। बाकी जो लेटर 6 बचे हैं फाइला, वो किसके अंडर में आ रहे हैं? मींस सिलोमेट, एक ही कैटेगरी बची है हमारे पास अब। तो from phylum Annelida to phylum Chordata क्या होंगे? सिलोमेट। ओके, नेक्स्ट सी, वहां पर सिलोमेट, बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी भी होगी, मेसोडर्म भी होगी, और मेसोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कांटेक्ट में होकर के बॉडी कैविटी को लाइन भी करेगी। एक्टोडर्मल सेल लेयर बना दी हमने, एक सिंगल लेयर बना दी। आप 2-3 लेयर्स बना सकते हैं एक्टोडर्म। अंदर की तरफ में सेंटर में लूमेन बना दिया, एंडोडर्मल सेल्स बना दी। इसको मैं 2 लेयर बना देता हूं ताकि आप लोग को वहां पर जब भी आप पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन आए कि इसको 1 और इसको 2 क्यों बनाया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर मोर देन 1 सेल लेयर बना सकते हैं। एक्टोडर्म की भी बना सकते हैं आप, एंडोडर्म की भी बना सकते हैं। ओके, अब ये बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी मिल रही है। अब बॉडी कैविटी मतलब एक्टोडर्म के भी कांटेक्ट में मेसोडर्म होना चाहिए एंड एंडोडर्म के भी कांटेक्ट में मेसोडर्म होना चाहिए। मेसोडर्म तो एक ही तरह से ओरिजिनेट होगी, तो वो दोनों के कनेक्शन में कैसी हो सकती है? जब वो एक जगह पर कहीं पर बन रही थी, वहां से उसका सेलुलर मास एक्सटेंशन, ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशन हो गया, देन फिर ये यहाँ पर लेयर बना है। ओके, आप इसको थोड़ा यहाँ से भी बना सकते हैं स्ट्रेट दिखाने के लिए, कोई इशू नहीं वहाँ पर। बस ये क्लैरिटी के लिए बना दिया, अदरवाइज तो कहीं से भी बन सकता है। सर वॉइस नहीं आ रही। एक सेकंड, एक मिनट बेटा, फिर से चेक करते हो वहां पर मेरा माइक्रोफोन तो अलाउ किया है। शायद इंटरनेट ठीक हो रहा है। नाउ अब ऑडियो क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो सूडोसिलोमेट हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहेगा
और बॉडी कैविटी लाइन बाय सॉरी सिलोमेट पढ़ रहे थे ना, बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी दिख रही है सब लोगों को, ठीक है। और बॉडी कैविटी के जब हम देख रहे हैं, बॉडी कैविटी के बहुत ही अपने साइड से अगर हम देखते हैं, इस साइड से भी मेसोडर्म है, इस साइड से भी मेसोडर्म है, देयरफॉर हम बोलेंगे बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, ओके। और इसको हम बोलेंगे ट्रू सिलोम। ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म के कांटेक्ट में है ओनली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कांटेक्ट में नहीं है, उसको हम बोलते हैं ट्रू सिलोम। ये हो गया ट्रू सिलोम के लिए। एग्जांपल फ्रॉम Annelida phylum to Chordata phylum, Annelid से लेकर तो Chordates तक सभी मेंबर्स इसमें आएंगे। इसका मतलब अगर आपको पूछा गया कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे है, ओके, किस टाइप का वापर सिलोम मिलती है ह्यूमन बीइंग्स में, तो ह्यूमन बीइंग एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है, या फिर नन ऑफ दिस, ट्रू सिलोमेट, ओके। और आपको पूछा अर्थवर्म बताओ, अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म एनिलिडा का मेंबर है, इसलिए ट्रू सिलोमेट, ओके। कॉकरोच ट्रू सिलोमेट, ओके। स्पॉन्जिला एक स्पॉन्ज एसिलोमेट, वेरी गुड, ओके। प्लानेरिया एसिलोमेट, क्योंकि प्लानेरिया क्या है, फ्लैटवर्म है ना। रीजनरेशन पावर पढ़ा होगा ना आपको 9th में, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनरेशन पावर प्लानेरिया में मिलती है, इसलिए वो एसिलोमेट्स, ठीक है। फैटी एल्मिंथिस प्लेटफॉर्म में एसिलोमेट मेसोडर्म मिलती है, ओके। बट आपको अगर पूछा एस्कैरिस, एस्कैरिस का नाम कहां से आया है, कॉमन राउंडवॉर्म कौन है, एस्कैरिस इज कॉमन राउंडवॉर्म, इसलिए उसका नाम पड़ा एस्कैरिस। एस्कैरिस इंक्लूड होगा इसमें, देयरफॉर एस्कैरिस में क्या होगा, सूडोसिलोमेट होगा, ओके। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अलग नहीं आएगा, बट क्लैरिटी होना चाहिए कंसेप्ट में, ओके। आराम से +4 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, ओके बेटा, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ओके। तो नेक्स्ट वाला टर्म आप लोग खुद ही लिख सकते हैं वहां पर, ओके। मैं बस आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, मैं नोट डाउन भी करवा दूंगा। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो में डाई आ रहा है, डाई मतलब 2, तो 2 लेयर्स मिलेगी। तो हमने अभी तक 2 लेयर्स, मतलब जर्माइनल लेयर 2 ही आएगी, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हमने ओनली 2 लेयर्स तक पढ़ा बेटा, अभी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, 2 ही लेयर किस किस में पढ़ी हमने, एग्जांपल पोरीफेरा, निडेरिया एंड टिनोफोरा में, ठीक है। तो पोरीफोर्स, निडेरियंस एंड टिनोफोर ये डिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। ब्लास्टोमियर से 2 ही लेयर बनेगी, मतलब गैस्ट्रोला में, ओके। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर बनेगी ओनली, तो पोरीफेरा, ठीक है। देन सिलेंड्रेटा मतलब निडेरिया एंड टिनोफोरा, ओके। बट प्लेटीहेल्मिंथिस प्लेटफॉर्म में हमने मेसोडर्म भी पढ़ी, इसलिए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया वहां से, तो वहां से मेसोडर्म भी बनने लग गई है, तो प्लेटफॉर्म से लेकर तो कॉर्डेट्स तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर आपको दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, बताओ क्या होगा आंसर, प्लेटीहेल्मिंथिस प्लेटफॉर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से, और एसिलोमेट है, सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट, तो सूडोसिलोमेट एक में मिलती है, एस्कैरिस, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, और डिप्लोब्लास्टिक ऑलवेज एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। पोरीफोर्स, निडेरियंस एंड टिनोफोर्स ऑलवेज क्या होते हैं, एसिलोमेट, क्लियर। इसलिए डिप्लोब्लास्टिक बोला मतलब एसिलोमेट 100% है, कोई भी डिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट नहीं, क्लियर बेटा। इन दोनों डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आप नोट करना,
अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बोल देना, मैं नोट डाउन करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय। ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी बाय, टेक केयर बेटा। ऐसा मत बोलना सर, हम ऑफलाइन क्लास वाले मत बोलना ऐसा, सर हमको नहीं बोला टेक केयर। हाँ ओके, हम तो केयर कर ही रहे हैं।